राइट। सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि morals or ethics is a study of supreme court. Basically the society will expect you to be the best in each and every manner. So only a person with all attributes, ठीक है, or a person of best morality can only fulfill the expectation of society in the context of morality, because every moral expectation of society cannot be fulfilled by an ordinary persona, an ordinary person like you and me, लाइक यू और मी। हम जैसे लोग, आप जैसे लोग सोसाइटी के हर मोरल एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। दैट कैन ओनली बी डन बाय अ वेरी फ्यू, ठीक है, द वन हु इज विद ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ बीइंग द मोस्ट, क्या बोल सकते हो, द बेस्ट पर्सन, ठीक है। कहता है लेकिन अगर हम लोग इन जनरल बात करें तो मोरालिटी हैज बीन डिफाइंड टू इंक्लूड, मतलब मोरालिटी में इन चीजों को इंक्लूड किया जाता है जैसे all manner of rules, a standard principle or norms by which men regulate, guide and control their relationship with themselves and with others। कहता है वो सारे रूल्स, रेगुलेशन, प्रिंसिपल्स, ठीक है, नॉर्म्स। अगर हम लोग नॉर्म्स के बारे में बात करें ना तो नॉर्म्स एंड लॉज वर इंटरचेंजेबल वर्ड्स व्हेन वी लुक बैक एट द हिस्ट्री ऑफ लॉ। अगर हम लोग लॉ की हिस्ट्री में देखें ना तो नॉर्म्स एंड लॉ को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता था, मतलब दोनों वर्ड को सेम समझा जाता था, काइंड ऑफ आप बोल सकते हो दोनों एक दूसरे का सिनोनिम्स था। अब थोड़ा सा डेफिनेशन चेंज हो गया है क्योंकि लॉज आर ऑलवेज कोडिफाइड। फॉर एग्जांपल इन अ कंट्री लाइक इंडिया, वहां पे लॉ हमेशा ही कोडिफाइड होता है, नॉर्म्स उसका एक छोटा सा रूप होता है, ठीक है। तो कहता है वो सारे रूल्स, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल्स, नॉर्म्स जो एक ह्यूमन के अपने एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, अपने बिहेवियर को कंट्रोल करता है और उनका क्या रिलेशनशिप है सोसाइटी के बाकी लोगों से, उसको बोलते हैं मोरालिटी। मेरी हमारी मोरालिटी क्या होती है? जब हमारे घर के बगल में एक आदमी का डेथ होता है तो वी ऑल यूज टू गो देयर और नॉट, हम लोग जाते हैं। हम लोग उनके सब यात्रा के पार्ट बनते हैं या नहीं बनते हैं? बनते हैं। क्यों? बिकॉज वी नो दैट अ पर्सन कैन नॉट परफॉर्म दोज एक्टिविटीज बाय देयर ओन। गेटिंग माय पॉइंट? सो वी नीड टू हेल्प देम आउट एंड दिस इज हाउ द सोसाइटी विल बी रेगुलेटेड। आज उनके यहाँ कुछ हुआ है, आप जाओगे, कल आपके यहाँ कुछ होगा, वो आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? ये क्या है? Yes, sir. मोरालिटी है। दिस इज कॉल्ड द मोरालिटी, ठीक है। आज आपका बच्चा डूब रहा है पानी में, हम बचाएंगे, तभी तो कल मेरे बच्चा कहीं रोड पे गिरा हुआ रहेगा तो आप उठा कर लाओगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो मोरालिटी इज द रूल्स, स्टैंडर्ड, प्रिंसिपल और नॉर्म्स जो एक आदमी के अपने बिहेवियर, अपने एक्टिविटी को कंट्रोल करता है एंड एट द सेम टाइम वो जो सही, वो जो सेम बिहेवियर है वो दूसरे आदमी के साथ, आपके किसी और आदमी के साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, आप उसको कैसे रेगुलेट करते हो, डेट इज डिस्कस्ड, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? कहता है अगर Yes. हम लोग आगे बढ़े, कहता है बोथ लॉ एंड मोरालिटी हैव अ कॉमन ऑरिजिन। कहता है दोनों का एक कॉमन ऑरिजिन है, चाहे तो वो लॉ की बात करें या मोरालिटी की बात करें। कहता है इनफैक्ट मोरल्स गिव राइट्स टू लॉ। कहता है यहां तक कि जो मोरालिटी है ना वो लॉ को जन्म देता है मोस्ट ऑफ द टाइम और सम टाइम, ठीक है। देखिए कैसे, अगर हम लोग अगर एक एग्जाम्पल ले, जैसे हम लोग डिफामेशन की बात करते हैं। शुड अ पर्सन एब्यूज अनदर? क्या एक आदमी को दूसरे आदमी को गाली देना चाहिए? No, sir. एक जमाने में इसके ऊपर कोई लॉ नहीं था, ठीक है, बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, ठीक, कोई लॉ नहीं था। क्या हुआ, एक आदमी ने किसी आदमी को गाली दिया एंड दैट पर्सन फेल्ट इंसल्टेड इन अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, देन ही ब्रॉट एन एक्शन इन द कोर्ट एंड द कोर्ट सेड कि इसके लिए तो कोई लॉ ही नहीं है, गाली अगर आपको किसी ने कोई दिया है तो, ठीक है। बट इट वाज बट इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय द कोर्ट दैट इट इज अगेंस्ट द मोरालिटी ऑफ अ पर्सन। Is it moral to abuse another person? No, this is not moral, this is immoral. Getting my point? Right. Therefore what was decided? They decided to make it as a law that a person should not abuse another, a person should not give a defamatory statement about another person which causes or reduce the reputation of that person in the right, in the right thinking member of society, in the eye of right thinking member of society. So you are not supposed to give a statement about another person, ठीक है, defamatory statement which is not, obviously which is not true। अगर आप, if you are making some statement which is absolutely right,
that is not going to be, that is not going to fall under the offense of defamation, that is for sure. So if you know something which is very true, you can you can always just speak, because speaking truth is not an offense in India, right? But if you're making a defamatory statement about another person without any solid proof, which causes the lowered, or which lower down the reputation of that person in the right thinking member of society, that is a punishable offense, both in civil laws as well as in criminal law. Getting my point? So this is, see how this was a matter of morality, that a person should not defame another, but since a person did it, later on it was made it as a law, right? So moral gave rise to a law. समझ में आ रही है सबको बात? Yes. क्लियर है मनन? आर यू गेटिंग इट? यस सर। और अभिनव परिधि समझ में आ रहा है जी? Yes, sir. चलिए हम लोग एक और एग्जांपल आपको देता हूं, चूंकि ये बहुत ही टेक्निकल चीज है. टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मोरालिटी एंड लॉ इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड्स. पहला ही लाइन में आपको लिखा हुआ था कि देयर हैज बीन एन ऑनगोइंग डिबेट. ये जो लाइन दिख रहा है, देयर हैज बीन, शुरुआत से ही एक डिबेट चल रहा है ऑन इट्स रिलेशनशिप विद मोरालिटी. लॉ एंड मोरालिटी के बीच का क्या रिश्ता है? दिस इज नॉट एज सिंपल एज इट साउंड. ठीक है, देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोगों ने, इसी बहाने आप लोगों को कुछ लॉज पता चलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, कि धीरे धीरे करके आपको सारे लॉ का पता चले. चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग. ठीक है, एक और ऑफेंस है, ठीक है, या फिर एक और एक काइंड ऑफ आप बोल सकते हो. देखिए 2011-2012 में एक लॉ बना कि इफ अ मेल पर्सन, मतलब इफ अ मेल किसी भी फीमेल को, चाहे तो वो लड़की हो या वो एक मैरिड आंटी हो, दैट इज नॉट अ बार, को लगातार 12 सेकंड तक देखता है या 12 सेकंड से ज्यादा देखता है, एंड इफ दैट लेडी और इफ दैट फीमेल मेंबर feels uncomfortable, it falls under a punishable offense. ठीक है, कोई दिक्कत है? No, sir. ये क्या चीज का मुद्दा था? वॉज इट अ लॉ पहले? नहीं, लेकिन जब ये लॉ नहीं था 2011-2012 के पहले, फिर भी एक मोरालिटी का मैटर था कि नहीं था, कि यू कैन नॉट लुक एट समवन इन अ वे दैट पर्सन स्टार्टेड फीलिंग अनकंफर्टेबल. लॉ का मुद्दा नहीं था, लेकिन मोरालिटी का मुद्दा है कि नहीं है? आप किसी को इस तरीके से ना देखें कि वो आदमी अपने सामने वाला, मतलब वो लेडी अनकंफर्टेबल फील करना शुरू कर दे. इज देयर एनी प्रॉब्लम? अगर इफ यू आर लुकिंग एट अ फीमेल for more than 12 seconds in a way that she started feeling uncomfortable, that falls under an offense called molestation. आपने उसको molest किया है and will be punished for that. Getting my point? Though it is highly difficult to prove this offense in the court of law. कोर्ट में प्रूव करना that this person was looking at me for more than 12 seconds that I felt uncomfortable will be quite difficult for you, right? But still it's a punishable offense. देखिए कहता है, in the word of heart, the law of every modern state shows at 1,000 points the influence of both the accepted social morality and the wider moral ideal. Both law and morality have a common object or end, insofar as both of them direct the action of men in such a way as to produce maximum social and individual good. Both law and morality are backed by social और एक्सटर्नल सैंक्शन. ठीक है, देखिए हार्ट नाम का एक क्या बोल सकते हो उसको, एक जूरिस्ट था, मतलब पर्सन हैविंग नॉलेज ऑफ लॉ. द फुल नेम वाज, दिस पर्सन ऑफ वाज HLA हार्ट, HLA. ठीक है, H फॉर हाउस वाला H, L फॉर द लव वाला L, और A फॉर एप्पल वाला A. HLA हार्ट वाज द फुल नेम ऑफ दिस पर्सन. he was one of the greatest jurists. ठीक है, इन्होंने बताया कि देखिए मोरालिटी दो प्रकार का हो सकता है. एक होता है ना
एक्सेप्टेड सोशल मोरालिटी जो हम लोग बात कर रहे थे उधर पहले कि जो मेजोरिटी लोग मानता है, एक्सेप्टेड सोशल मोरालिटी है कि स्टूडेंट शुड मस्ट रिस्पेक्ट देयर टीचर। गेटिंग माय पॉइंट? और दूसरा क्या होता Yes. है बाबू? वाइडर मोरल आइडिया, जो सोसाइटी का एक्सपेक्टेशन है, जो हम लोग आपको शुरू में बोल रहे थे कि सोसाइटी का आपसे इतना ज्यादा मोरल एक्सपेक्टेशन है कि आप और हम कभी भी फुलफिल नहीं कर सकते हैं। देयर आर वेरी फ्यू पर्सन जो कि सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता है। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? कहता है बोथ लॉ एंड मोरालिटी हैव अ कॉमन ऑब्जेक्ट, कहता है लॉ एंड मोरालिटी दोनों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट है, और इन सो फार एज बोथ ऑफ देम डायरेक्ट द एक्शन ऑफ मेन इन सच अ वे एज टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोशल इंडिविजुअल गुड। कहता है लॉ एंड सोसाइटी दोनों का एक ही इंड ऑब्जेक्ट है, और वो इंड ऑब्जेक्ट क्या है कि एक आदमी इस तरीके से बिहेव करे, द बिहेवियर ऑफ एवरी मेंबर ऑफ सोसाइटी शुड बी इन अ वे दैट इट शुड प्रोड्यूस द मैक्सिमम गुड। मतलब सब आदमी का भलाई होना चाहिए, एवरी पर्सन शुड बी हैप्पी एंड शुड बी एंजॉयिंग देयर राइट इन अ प्रॉपर मैनर इन अ सिविलाइज्ड सोसाइटी। दिस इज द प्रॉपर मीनिंग ऑफ मोरालिटी एंड लॉ। दोनों का कॉमन ऑब्जेक्ट है कि जितने भी लोग सोसाइटी में रह रहे हैं सब लोग प्रॉपर तरीके से रहे और सबका राइट प्रोटेक्टेड होना चाहिए। कहता है बोथ लॉ एंड मोरालिटी आर बैक्ड बाय सोशल एंड एक्सटर्नल सैंक्शन। कहता है देखिए, अगर आप लॉ या मोरालिटी दोनों में से किसी को भी अगर आप वायलेट करते हो तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलेगा। सैंक्शन मतलब होता है बाबू काइंड ऑफ पनिशमेंट, कि अगर आप कुछ करते हैं सॉरी, अगर आप किसी भी लॉ को वायलेट करते हैं तो आपको उसके लिए पनिशमेंट मिलता है। उसी प्रकार से अगर आप किसी मोरालिटी को वायलेट करते हैं तो आपको सैंक्शन मिलता है, पनिशमेंट मिलता है, लेकिन कौन देता है? सोसाइटी इटसेल्फ। क्योंकि मोरालिटी के लिए कोर्ट में कोई जगह है? एक बात बताओ, आज से 10 साल पहले, ज्यादा नहीं 10 साल पहले, जब कोई आदमी इंटरकास्ट मैरिज करता था गांव में तो क्या होता था आपको पता है? आज सर भी लोग मार देते क्या होता था? सर लोग मार देते थे। हाँ, ये भी एक सच्चाई है। जैसे हरियाणा एंड ऑल में मार भी दिया जाता था, जो खाप पंचायत एंड ऑल वाला जो सिस्टम है ना? यू आर एब्सोल्युटली राइट। अभी इन जनरल क्या होता था, उनको सोसाइटी से निकाल दिया जाता था। मतलब नो पर्सन शैल बी विजिटिंग योर हाउस टू हैव फूड, तुम्हारे घर का कोई खाना नहीं खाएगा। जैसे हमारे यहाँ जब शादी होता है या जब किन्हीं का फ्यूनरल होता है तो वी यूज टू ऑफर फूड टू एवरी पर्सन लिविंग इन द सोसाइटी। जो हमारे आसपास के जितने लोग होते हैं हम लोग सबको खाना खिलाते हैं ना? तो क्या होता था, एज सुन एज आप इंटरकास्ट मैरिज कर लेते हो, ठीक है, आपको आपका कास्ट से, ये कम्युनिटी से कनेक्शन खत्म हो जाता था। आपको अपने कास्ट के लोग आपके घर आना बंद कर देते थे, आपके यहाँ खाना नहीं खाते थे। ठीक है, तो ये क्या था? पनिशमेंट था। कौन सा पनिशमेंट था? सोशल सैंक्शन, जो आपको समाज आपके ऊपर जो पनिशमेंट इंपोज कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट मनन? यस सर। इज दैट नॉट ट्रू? ट्रू सर। ट्रू सर। तो ये सच्चाई है। देखिए, अगर आप लॉ को वायलेट करोगे तो आपको सैंक्शन कौन देगा? स्टेट, मतलब सरकार, है ना? कोर्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना? कोर्ट भी सरकार का पार्ट है। गेटिंग माय पॉइंट? लेकिन अगर आप मोरालिटी को वायलेट करोगे तो आपको सजा कौन देगा? सोसाइटी इटसेल्फ। आपको लगता है कि अगर आप अपने किसी कहीं से आप पास कर, मतलब कहीं से जा रहे हो, कहीं से गुजर रहे हो, एंड आपने देखा कि बच्चा पानी में डूब रहा है, अगर आपने उसको नहीं बचाया, आपको लगता है कि आपको गांव वाले लोग उसके लिए आपके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, या आपको टॉन्ट नहीं करेंगे, या आपसे रिलेशन खत्म नहीं कर लेंगे? उसके क्लोज रिलेटिव्स करेंगे ना? एंड द पीपल विल स्टार्ट सेइंग कि दिस पर्सन इतना ज्यादा क्रूल आदमी है, ही सॉ द चाइल्ड जो डूब रहा था लेकिन फिर भी इसने नहीं बचाया। तब एम आई रॉन्ग? ये सब होता है या नहीं होता है? सोसाइटी आपको इस चीज के लिए परमानेंटली जज करेगी या नहीं करेगी? करेगा ना? Yes, sir. Bentham said that legislation has the same center with morals, but
देखो बेंथम इज आल्सो वन ऑफ द जूरिस्ट. बेंथम इज नोन एज द फाउंडर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस. मतलब जूरिस्प्रूडेंस इज लाइक द हिस्ट्री ऑफ लॉ, जहां से लॉ की शुरुआत हुई. ठीक है, फिलोसफी ऑफ लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं, और बेंथम उसके फाउंडर थे. बेंथम वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड स्टडिंग और डिस्कसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ. ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट. तो बेंथम ने कहा है कि लेजिस्लेशन हैज द सेम सेंटर विद मोरल बट इट इज नॉट द सेम circumference. Morality is generally the basis of law. That is illegal, murder, theft, etc. is also immoral, but there are many immoral acts. But there are many immoral acts such as the sexual relationship between the two unmarried adults. ठीक है, hard heartedness, ingratitude, etc. आपको समझ में आ रहा है कुछ? देखिए कहता है ना, बेंथम जी ने बोला कि जो लेजिस्लेशन का जो सेंटर जो होता है ना, सेम सेंटर है मोरल के साथ. दोनों का चीज एक ही है. दोनों का जो सेंटर है, जहां से दोनों का शुरुआत होता है बेटा, दोनों सेम ही है. लेकिन दोनों का एरिया अलग है, दोनों का स्कोप अलग है. कहता है मोरालिटी जो होता है ना, वो बेसिकली बेसिस है लॉ का. चोरी करना गलत बात है या नहीं है? किसी को मारना गलत बात है कि नहीं है? है. तो ये भी इमोरल हुआ. ये दोनों भी एक्टिविटी क्या हुआ है? इमोरल. ठीक है, बट द पॉइंट इज कि चूंकि इसको लॉ बना दिया गया है, तो इसको मोरल बोलने का कोई जरूरत नहीं है. कहते हैं लेकिन देखिए देयर आर सो मेनी अदर थिंग. ठीक है, बट देयर आर मेनी इमोरल एक्ट सच इज द सेक्सुअल रिलेशनशिप. कहते हैं लेकिन बहुत सारी चीजें हैं ना जो कि इमोरल है अभी भी. जैसे दो अनमैरिड के बीच में सेक्सुअल रिलेशनशिप होना. ठीक है, कहता है इनग्रेटिट्यूड होना. इनग्रेटिट्यूड क्या होता है? किसी के प्रति शुक्रगुजार नहीं होना. इफ समवन हैज हेल्प्ड यू, ठीक है, इफ समवन हैज डिड समथिंग फॉर यू, एंड अगर आपने उसको बदले में ये भी नहीं फील कराया कि दैट दिस पर्सन हैज डिड समथिंग फॉर यू, व्हिच मींस दैट कि व्हाट यू आर डूइंग इज इमोरल. ठीक है, बट लेकिन कहता है ना कि विच आर इमोरल बट नॉट इलीगल. कहता है बहुत सारे, लेकिन ऐसी चीजें है ना बेटा जो कि इमोरल तो है लेकिन इलीगल नहीं है, क्योंकि लॉ के नजर में गलत नहीं है, सोसाइटी के नजर में गलत है. इंटरकास्ट मैरिज करना लॉ में कहीं प्रोहिबिटेड है? No, sir. नहीं है. मैंने आपको एक क्लास में बताया था ओयो रूम्स वाला कि देयर इज नो लॉ इन इंडिया विच प्रोहिबिट्स टू अनमैरिड पर्सन टू लिव टुगेदर इन अ होटल रूम. बताया था ना ओयो रूम वाला. ठीक है, तो वो इलीगल नहीं है. ठीक है, लेकिन फिर भी सोसाइटी इसको गलत मानता है कि नहीं मानता है? अगर एक अनमैरिड लड़का लड़की साथ में रहना स्टार्ट कर दे तो. ठीक है, लेकिन ये इलीगल है नहीं है. कहता है सिमिलरली देयर मे बी some laws which are not based upon moral and some of them may not be even opposed to moral. Example, law on technical matters, traffic laws etc. ठीक है, कहता है कि बहुत सारे ऐसी भी चीजें हैं which are not based upon the moral. जैसे जो उसकी ट्रैफिक लॉज है उसका मोरालिटी से कोई लेना देना है? मतलब एक साइड से अगर गाड़ियां जा रही है, मैंने दूसरे साइड से गाड़ी चला दी तो मैं इमोरल हो गया? नहीं. उस लॉ का पर्पस क्या है? टू इंश्योर द ऑटमोस्ट सेफ्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. है ना जी? क्या पर्पस है? टू इंश्योर द ऑटमोस्ट सेफ्टी, मतलब मैक्सिमम सेफ्टी इंश्योर करना. है ना? दैट इज द पर्पस. पर्पस इज नॉट टू मेक समथिंग इमोरल और मोरल. कहते हैं मोरल्स एज द टेस्ट ऑफ लॉ, several jurists have observed that law must confirm the moral and the law which does not confirm the morals must be disavowed and government which makes such as law should be overthrown. कहता है कोई भी अगर लॉ बनता है ना तो उसको पहले चेक करो कि क्या ये हमारे मोरालिटी के हिसाब से सही है कि नहीं है. अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि हमारे लिए मोरल नहीं है, ठीक है, तो हम लोग उस लॉ को नहीं मानेंगे. सरकार को ऐसा लॉ बनाना ही नहीं चाहिए, और अगर वो बनाता है तो हम लोग फेंक देंगे वैसे लॉ को उठा करके. ठीक है, गॉट इट?
कहता है पैटर्न सेड दैट इफ द लॉ the lags behind popular standard, it falls into dispute. If the legal standards are too high, there are great difficulties of enforcement. Moral as end of law, ये सब का कोई सेंस नहीं बन रहा है, जो हम लोगों ने पढ़ा उसी को घुमा घुमा के लिखा हुआ है. अकॉर्डिंग टू सम जूरिस्ट द पर्पस ऑफ लॉ इज टू डू जस्टिस. मोरालिटी का काम क्या होता है? लोगों के लिए जस्टिस करना. पैटर्न सेड दैट जस्टिस इज द एंड ऑफ लॉ. इट इज द पॉपुलर सेंस. In its popular sense, the word justice is based on moral. Thus, such moral, being part of justice, become the end of justice. The end behind the preamble of our constitution tries to achieve its moral. ठीक है, सही बात है. पता है हम लोगों ने जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना जब शुरू किया था, हम लोगों ने जब प्रियम्बल पढ़ा था, I told you this very clearly that all the principles and all the ideas discussed under the preamble of constitution is the morality of the individual of India or the people of India. This is why it says we the people of India. So under the preamble we have just tried to achieve all the purpose or all the moral factors that how we wanted to make India, and we have given our best to achieve all those moral aspects. ठीक है, and that is clearly mentioned under the preamble of Indian Constitution. Getting my point? Prologue is not the part what we are going to discuss or what we are going to study. ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, ऐसे ही है. अब ये बताइए कि आप लोगों को मोरालिटी एंड आप लोगों को लॉ का प्रॉपर मीनिंग सबसे पहले समझ में आया कि नहीं आया, कि होता क्या है जो